ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 3 पर चल रहा है। भगवान अष्टांग योग की बात कह रहे हैं। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म को साधना बताया प्रभु ने कि 9 साधक के लिए कर्म साधना है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधना कहा जाता है। इस 2 शब्द इस श्लोक में भगवान ने कहे हैं, आरुरुक्षो हो और योगम। योगम आरुरुक्षो हो। योग में जो आरूढ़ होना चाहता है, जैसे शब्द है प्यासा और तृप्त। प्यासा वो है जैसे पानी की इच्छा है और 2-3 गिलास पीने के बाद उसकी स्थिति वो है हो जाती है, वो है तृप्त हो जाता है। ऐसे ही आरुरुक्ष यानी जो योग में सफल होना चाहता है, आरूढ़ होना चाहता है, ऐसा मुनि के लिए कहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो कर्तव्य कर्म करने का यही कारण है। जो योग में साधना आरंभ कर रहा है वो, और दूसरा तस्य एवं योगारूढ़स्य, दूसरा वे व्यक्ति अब योग में आरूढ़ हो गया है, योग में स्थिर हो गया है, तब उसके लिए सम कारणम उच्यते। सम का है अर्थ है मन का संयम। यहां पर योग शब्द के भी अर्थ है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमने देखा, इन शब्द की व्याख्या की। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में और 50वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, एक व्याख्या थी समत्व योग उच्यते। योग इज इक्वोनिमिटी ऑफ माइंड। समत्व ही योग है, समत्व योग कहलाता है। और दूसरी व्याख्या थी योग है कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता है। योग इज एक्सीलेंस इन एक्शन। योगारूढ़ जो है, इसका अर्थ वो योग अभ्यास का इच्छुक है, साधक है, जो योग में स्थिर होना चाहता है। और दूसरा योगारूढ़ वो है जो साधन कर चुका है, उसको सिद्धि मिल गई है, उसने अपना योगाभ्यास पूर्ण कर लिया है। ऐसे योगी के लिए, योग के लिए, आरुरुक्ष के लिए कर्म साधन है। योग में जो आरूढ़ हो गया उसके लिए सम साधन है। जो प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, उसके लिए प्रभु ने कहा कर्म साधन है। और जो अपना अभ्यास पूरा कर चुका उसके लिए सम साधन है। मन की समग्रता, वो समत्व ही योग बताया प्रभु ने।
समय है, ये मन का संयम है, मन की सावधानी है। हमने देखा, उदाहरण भी दिया था कि एक गाड़ी का उदाहरण दिया था। जैसे गाड़ी चलाने वाले को सावधानी होती है, कब होती है? जब 100-150 की स्पीड पर होता है, तब उसको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे ही जो योग में आरूढ़ हो गया, उसके लिए मन का संयम बहुत जरूरी है। वेदांती दूसरा दृष्टांत देते हैं महापुरुष लोगों के बारे में। खाई में कोई व्यक्ति जब हो, वो गिर भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये भी देखा था हमने कल। थोड़ा घुटना छिल जाएगा, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा, और खाई में क्या नुकसान होगा। लेकिन जो 5,000-10,000 फीट पर्वत के ऊपर चढ़ चुका है, अब जरा सा भी पैर फिसलेगा तो सीधा 10,000 फीट नीचे आएगा वो। तो जितना ऊपर जा रहा है, उतनी ही उसकी सावधानी बढ़नी चाहिए। इस अस्तित्व के सिद्धांत को याद रखना है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक कोशिश कर रहे हैं। कितनी मेहनत है हमारी। जो लोग आगे निकल गए हमसे, एक बार सफल हो गए, उनको कोई चिंता नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना है। उनको अधिक चिंता है जो सफल हो गए और ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। अब वो बोले कुछ नहीं, कहते हम कुछ नहीं करते, फ्री बैठे हैं, वो बोलेंगे, लेकिन इतने बेफिक्र होते नहीं है। क्योंकि उस समय इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद थोड़ी सी भी विचलितता भी अत्यंत विक्षिप्त कर देती है। साधक यदि संयम न रखे तो वो शांत नहीं हो सकता है, और जो शांत न हो वो साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो साधक के लिए श्रम अत्यंत आवश्यक है। वही बात समझनी है कि समत्व बुद्धि रूपी योग में जो स्थिर होना है, समत्व चाहता है, उसके लिए निष्काम कर्म ही साधन है। और समत्व योग उच्यते, जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के आधार पर कहा गया है। जैसे तराजू स्थिर होता है, ऐसे ही मन को स्थिर रखना, यही जो योग साधना कर रहा है उसका ऐसा ही हेतु होना चाहिए। अपना मन साधारण रूप से 2 स्ट्रीम पर चलता रहता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है। मन 2 स्ट्रीम पर चलता है। या तो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, या फिर उसके तिरस्कार में है, निंदा करता है या स्तुति करता है, या तो मित्र है या फिर शत्रु है। 2 द्वंद्व में रहता है। जीवन में सर्वत्र द्वंद्व है। स्ट्रीम पे रहना सरल है, बीच में रहना कठिन है। जैसे पहले गांवों में रस्सी पर चलने वाले लोग आते थे, बांस लेकर के चलते थे वो। अब वो दाहिनी ओर गिरे या बाईं ओर गिरे, किसी भी एक ओर गिरना आसान है, लेकिन उस रस्सी के बीच में खड़े रहना, रस्सी पर चलते रहना मुश्किल काम है। ऐसे ही द्वंद्व सरल है। या तो किसी की प्रशंसा करो या किसी की निंदा करो, सरल है, लेकिन संतुलित रहो। और इसके लिए प्रभु ने जो अष्टांग योग बताया है, पहला है यम। यम क्या है? 5 प्रकार के यम है। भगवान पतंजलि ने बताया योग दर्शन में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और
अपरिग्रह, ये यम है। सबसे पहला यम है अहिंसा। मन वचन कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाना। अहिंसा का अर्थ केवल मच्छर भी न मारना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत अहिंसक हैं, क्योंकि कमरे में मच्छर आ जाते हैं तो खिड़की से भगाने की कोशिश करते हैं कपड़ा लेकर। हम मच्छर भी नहीं मारते हैं, लेकिन इंसान को मार देते हैं। शरीर से नहीं मारते हैं, मगर मन से अपने ही परिवार के व्यक्तियों को आहत करते रहते हैं। मेरे सामने ऊंची आवाज नहीं लगाना, मैं कहता हूं वही करते रहो, या मैं जो कहती हूं सबको वही करना है। दोनों तरफ से होता है, स्त्री भी करती है, पुरुष भी करता है। उसका मन आहत करते रहते हैं। कई परिवारों में अक्सर देखा जाता है कि घर बहुत बड़ा है, फर्नीचर बहुत अच्छा है, बाहर कई गाड़ियां महंगी वाली और चमकीली खड़ी है, घर के लोगों ने कपड़े जेवर बहुत अच्छे पहने हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर नूर नहीं है, आंखों में गहरी उदासी छाई हुई है सब कुछ, लेकिन किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। एक हिटलर या तो एक ललिता पवार के आधार पर घर चलता है, कोई बोल नहीं सकता है, बाकी सबके मन मरे हुए हैं। यह बहुत बड़ी हिंसा है। आपके सानिध्य में आया हुआ व्यक्ति पूर्ण शांति स्वस्थता का अनुभव करे तो समझना आपने अहिंसा रूपी यम को जीत लिया। यदि लोग डरते हो आपसे, हाँ, जो नजदीक नहीं आया, कई सुनी बातों का विश्वास कर लिया, वो जाने, लेकिन जो व्यक्ति आपके निकट के परिचय में आया, जिसने ठीक से आपको पहचान लिया, उसको स्वस्थता का अनुभव होना चाहिए कि यदि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा तो यहां मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। यहां न मेरे साथ कुछ चीटिंग होने वाली है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि सामने वाला कुछ गलत करता हो और आप सहन करते जाओ, वो अहिंसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो अहिंसा, भगवान श्री कृष्ण की अहिंसा तो ऐसी नहीं है। गांधी जी की अहिंसा थोड़ी अलग थी। कोई एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो, ये गांधी जी ने कहा था। और यदि भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए कि प्रभु आपकी अहिंसा कैसी है, उसका क्या अर्थ है, भगवान कहेंगे ठीक है, मोहन सही कह रहा है, थोड़ा सा सहन करो। सहनशीलता होनी चाहिए मनुष्य में। एक गाल पर कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने बढ़कर दो। अब कहे प्रभु जमाना बदल गया, दूसरा गाल सामने करोगे तो लोग दूसरे गाल पर भी चाटा मारते हैं, तो फिर क्या करें। भगवान श्री कृष्ण कहे तो फिर तीसरा गाल हो, लेकिन वो तीसरा गाल सामने वाले का होना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण की अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ दुर्बलता नहीं है, अहिंसा का अर्थ लाचारी भी नहीं है। नहीं तो लोग आपका दुरुपयोग करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, आपका शोषण करेंगे। ये दुनिया के लोग हैं। इतना तो होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को कि इनके पास जाकर के मैं गलत नहीं कर सकता हूं, और साथ में उसको ये भरोसा भी होना चाहिए कि यदि मैं गलत कुछ नहीं करूंगा तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। अहिंसा ये होती है। दूसरा यम है सत्य, सत्य को समझना। ये शब्द इतने प्रसिद्ध है
और शब्दों का ये होता है कि जितने प्रसिद्ध हो जाते हैं शब्द, खास करके अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में, उतने उन शब्दों के बारे में नासमझियाँ या कहें गलतफहमियां बढ़ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। समाज में अधिकतर लोग सत्य की व्याख्या क्या करते हैं? सत्य का अर्थ है टू स्टेट द फैक्ट, हकीकत का बयान कर देना। शास्त्र उसको सत्य नहीं कहता है। शास्त्र में दो डिस्टिंक्ट शब्द है, तथ्य और सत्य। सत्य की व्याख्या है सते ही तम सत्य। तथ्य का बयान करना वो सत्य नहीं है। संसार की अदालतों में तथ्य की महिमा है और परमात्मा के सन्मुख सत्य की महिमा है। छोटे से दृष्टांत से इसे समझें। मेरा पड़ोसी है जो निकम्मा आदमी है, हकीकत है, ये सबूत है, प्रमाण है, व्यसनी है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, आप जो कहो वो सब बुराइयां है उसमें। क्रोधी है, निंदा करने वाला है, ईर्ष्या करने वाला है, सारी बुराई उसमें है। अब मैं 10-10 लोगों को बैठाकर दिन में 5-5 बार उन्हें कहूँ कि मेरा पड़ोसी बहुत निकम्मा है, सारी उसकी बुराइयां बताऊं उनको, तो क्या मुझे पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। न मुझे कोई फायदा होगा, हाँ मेरा भी विकास नहीं होगा, और जिनको मैं कह रहा हूं उनका भी कोई विकास नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत है। केवल तथ्य का वर्णन करना, इसको हमारे शास्त्रों ने गौरव नहीं दिया है। सते ही तमः सत्यम। श्रीमद् भागवत की बात करें, रामायण की बातें करें, भगवत गीता की बातें करें, प्रत्येक बात का प्रूफ ही प्रमाण नहीं है। एक व्यक्ति चर्चा करने बैठा, वो कहता मैं भगवान को नहीं मानता। उसे कहा किसी महापुरुष ने, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। समझाया उसे, भगवान को तो मानना चाहिए। वो कहता मैं साइंटिस्ट हूँ, बुद्धिमान हूँ, और उसी को मानता हूँ जिसका प्रूफ हो, और भगवान का कोई प्रूफ नहीं है। कुछ दलीलें की, तर्क समझाए, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था। प्रूफ दिखाओ, इस टेबल पर दिखाओ, इस टेबल पर लाकर दिखाओ मुझे प्रूफ कि ये भगवान है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो फिर भगवान नहीं है, वो कहता है। उससे अंतिम पूछा, आप बड़े बुद्धिमान हो, हम तो आपकी बुद्धि से प्रभावित हो गए, जिसका प्रूफ हो वही आप मानते हैं। वो महापुरुष उससे पूछता है, मैं विनम्रता से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि भगवान है, उसका प्रूफ मैं नहीं दे पाया, तुम्हारी भाषा में नहीं दे पाया। मुझे तो श्रद्धा है, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो नहीं दे पाया। अब आप मुझे प्रूफ करो कि भगवान नहीं है, वो प्रूफ करके दिखाओ। ईश्वर के होने के प्रमाण तुझे स्वीकार नहीं है, तो मुझे न होने के प्रमाण बताओ। आपके पास प्रूफ की है कि भगवान नहीं है। वो आदमी उठकर पैरों में गिर पड़ा महात्मा जी के, कहता है ये दलील मेरे सामने किसी ने की नहीं। केवल होने का प्रूफ ये पर्याप्त प्रमाण नहीं है। द प्रूफ इज नॉट प्रूफ एनफ। सारे प्रूफ बदल जाते हैं। कैन यू प्रूफ अदरवाइज? भगवान नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाओ। किसी नास्तिक से कहो
तो वो क्या करके दिखाएगा? वो केवल वही दलील देगा, दिखाई नहीं पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि तुझे दिखाई पड़े वही भगवान है। अरे तेरी मर्यादा हो सकती है और हमारी आंख की मर्यादा है। वो कहेगा मेरी आंखें ठीक है, अभी कल ही चेक करवाई थी, सब ठीक है। नहीं, तुम्हारी आंखों की बहुत मर्यादा है। तुमसे तो बेहतर बिल्ली देखती है। अंधेरा हो जाए फिर भी तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती है, लेकिन बिल्ली की आंखों को देखने का रेंज है वो बहुत बड़ा है, ह्यूमन आइज से बहुत बड़ा है। ह्यूमन नोज की एक मर्यादा है। कुछ ही स्मेल्स हम ले सकते हैं और जो भी स्मेल्स लेते हैं उनका रिकॉर्ड करना तो बहुत मर्यादा है। कुत्ते की बहुत बड़ी रेंज है। कुत्ता किसी व्यक्ति को नाम से नहीं पहचानता, उसके चेहरे से भी नहीं पहचानता। कुत्ता प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गंध से पहचानता है। हमारी इतनी शक्ति नहीं है। पति पत्नी में चाहे कितना भी प्रेम हो, शाम को पति ऑफिस से लौटता है, तब डोर बेल मारे और दरवाज़ा खोलकर सामने आए पत्नी, तब पत्नी को पता चलता है ये आए हैं। प्रेम बहुत है, वो प्रसन्न हो जाती है। आ गए आप, अच्छी, अच्छा है, चाय बनाती हूँ अभी। लेकिन उस मोहल्ले के कुत्ते को 500 मीटर दूर से पता चल जाता है और ये आदमी कुत्ते को बिस्किट देता होगा तो 500 मीटर दूर से कुत्ता उछलने लगता है। इतनी दूर से गंध आ जाती है उसको। कौन सी इंद्रियों पर भरोसा करोगे आप? सही रूप में यदि बुद्धि से चलना है तो फिर ये दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य कुछ अलग ही है। कहने से हमारा कल्याण हो, सुनने वाले का कल्याण हो, वो सत्य है। अहिंसा सत्य। और तीसरा यम है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। अब देखो हमने कितने छोटे छोटे अर्थ करके रखे हैं। किसी ने किसी के घर से कुछ उठा लिया तो हम कहेंगे चोरी की। चोरी का इतना ही अर्थ नहीं है। वो काम तो नहीं करना है हमें। चोरी का अर्थ है किसी व्यक्ति के अधिकार पर चोट करना। आपका नौकर, आपने 8 घंटे के लिए तय किया कि तुम्हारे पगार देंगे, 8 घंटे काम करवाएंगे, लेकिन रोज़, कभी महीने में 1-2 बार हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन रोज़ उससे 1 घंटा फालतू मजदूरी कराते रहो और महीना पूरा होने पर उन घंटों को कुछ भी न गिनो। रोज़ 1 घंटे की उसकी मेहनत थी, वो पसीना था, उतनी आपने उसकी चोरी की। नौकर के जेब से कुछ नहीं निकला है, न ही आपने उसकी जेब से कुछ निकाला है, लेकिन उसका अधिकार था वो दिया नहीं आपने, वो चोरी है। संभव है उसके पास और कोई काम नहीं है, दूसरा कोई उसे रखेगा नहीं, जो भी उसकी मर्यादा हो वो जाए नहीं आपको छोड़कर, लेकिन चोरी अवश्य है। इतनी प्रामाणिकता हो कि दूसरे के अधिकार का मुझे चाहिए ही नहीं। और ये सब करने से जो भीतर से शांति मिलती है, भीतर से जो आनंद मिलता है, यही तो हमारा लक्ष्य है। योग का हेतु है भीतर का आनंद, भीतर की प्रसन्नता। कुछ लोग
करते हैं, लोगों का हित रोक कर रखते हैं, समय हो गया और पैसा भी है फिर भी उनको नहीं देता है, और फिर उन सब में अपना फायदा देकर खुश होना। ऐसे तो 5 तारीख को उसको पैसा देना था, लेकिन 10-15 दिन और रोक लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, और उसे 3-4 फोन करने दो तब देंगे। और फिर लॉजिक देता है कि सब करते हैं, मार्केट में तो यही चलता है, चलता होगा, लेकिन ये चोरी है, उस व्यक्ति का अधिकार है। 5 तारीख को दे दो, उससे सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा वो जाने, लेकिन तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, तुम्हारे भीतर कोई गिल्ट नहीं होगा। यह योग है, भीतर की प्रसन्नता, भीतर की शांति। और ये जब नहीं होता है तो समाज में परस्पर अशांति फैलती है, जिसको नहीं मिलता है उसकी भी अशांति, न देने वाला भी अशांत है, दोनों अशांति में रहते हैं। समय पर विनिमय हो जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो दोनों शांति में रहते हैं। और ऐसा पूरा समाज करता है, 1-2 व्यक्ति की बातें नहीं, लेकिन जो सज्जन होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, जिसे हम जेंटलमैन कहते हैं, सीमलेस होता है वहाँ पर। शुरुआत करो, ये कठिन नहीं है। एक गलत रूटीन में पड़ गए हैं हम, वहाँ से बाहर निकलो, सही रूटीन सेट कर दो, सब सही हो जाएगा, और उससे तुम्हारी शांति बढ़ेगी, तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ेगी। अगला यम बताया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संबंध से दूर रहना, यह ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का ही, ब्रह्म का ही चिंतन करना, ब्रह्म का ही स्मरण निरंतर करना, यह ब्रह्मचर्य है। स्त्री पुरुष से संबंध दूर रखना भी ब्रह्मचर्य है। 5वां यम है अपरिग्रह है, कुछ भी इकट्ठा न करने का भाव। इसमें यह है कि मनुष्य ऐसा समझता है कि मेरे पास जितना अधिक है उतना मैं बड़ा, इतना मैं सुखी हूँ। ये परिग्रह बुद्धि है। किसी के पास यदि 5 शर्ट है तो वो कम सुखी है, मेरे पास 15 शर्ट है इसलिए मैं अधिक सुखी हूँ। ये है परिग्रह बुद्धि है। 15 शर्ट होना ये बुरी बात नहीं है, बात यह है कि आपका सुख 15 शर्टों के कलेक्शन में आ रहा है। अलमारी में जब आप 15 शर्ट देखते हो तो आहा कैसा सुखी हूँ मैं, ऐसा लगता है, तो फिर आपसे बढ़कर कोई दुखी नहीं है। क्योंकि 15 में से जैसे ही 14 हुए आप दुखी होने लगे हुए। अलमारी में 15 नहीं 25 शर्ट रहे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपका सुख उस पर आधारित है, अपरिग्रह है, इसे बोलते हैं। तो ये यम है और 5 नियम है और फिर 5 आसन बताए हैं। आसन स्थिर होना चाहिए। योगारूढ़ के लिए जो योग में प्रगति करना चाहता है, योगारूढ़ स्थिरता अत्यंत आवश्यक है उसके लिए। आसन का अर्थ केवल शरीर की स्थिरता ही नहीं है, वो तो जरूरी है, अभ्यास होना चाहिए, लेकिन केवल एक स्थान पर 15 घंटे बैठ गए तो योगी हो गए, ऐसा नहीं है। शरीर चाहे कितना भी भ्रमण करता रहे, लेकिन
मन स्थिर रहे, वो है आसन। प्राणायाम डिसिप्लिनिंग द ब्रीथ, सांसों का नियंत्रण हो। प्रत्याहार, प्रत्याहार का जैन धर्म में बड़ा सुंदर अर्थ है प्रतिक्रमण। प्रत्याहार प्रतिक्रमण से बहुत मिलता जुलता है। इंद्रिय अपने विषय का आहार करने के लिए दौड़ती है। प्रत्याहार मतलब आहार, बाहर की ओर दौड़ती है इंद्रियां। हम आहार शब्द का अर्थ केवल इतना ही अर्थ करते हैं, खाना, बस दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन प्रत्येक इंद्रियों का आहार है। दृश्य ये आंख का आहार है। शब्द ये कर्ण इंद्रियों का आहार है। ग्रहण, गंध ये गर्णेंद्रिय का आहार है। प्रत्येक इंद्रिय अपने आहार के लिए बाहर की ओर जाती है। प्रत्याहार का अर्थ है मुड़ना। बाहर विषय हो भी तो ये आवश्यक नहीं है कि मेरी इंद्रियां वहां दौड़ती रहे, बार बार दौड़ती रहे, यानी स्थिरता होनी चाहिए, विषयों से मुड़ जाना। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें देखिए, पहले 5 जो है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार और आसन, ये 5 व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ से होते हैं। और पुरुषार्थ यदि ठीक हुआ तो बाकी के जो 3 है, 3 कौन कौन से बचे हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें ईश्वर कृपा का अभिषेक होता है। धारणा केवल पुरुषार्थ से नहीं होगी। जैसे जैसे ऊपर उठते हो, धारणा, ध्यान, समाधि बढ़ती है। समाधि, ध्यान भी केवल पुरुषार्थ से नहीं होता है। और समाधि का अर्थ बेहोश हो जाना ये नहीं है, कुछ पता ही न चले आसपास का, ये नहीं है। समाधि अचेतन अवस्था नहीं है। वास्तव में समाधि एक परम चेतना की अवस्था है। समाधि का अनुभव जब होता है तो लगता है मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया परमात्मा की कृपा से हुआ। ध्यान का अनुभव भी होता है तो पता चलता है कि ये मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, प्रभु की कृपा का परिणाम है। ध्यान के लिए तो ऐसा है कि जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ध्यान कम होगा, क्योंकि आप फिर प्रयत्न में व्यस्त हो जाओगे। आपका मन प्रयत्न के लिए एक्टिव होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि सही ध्यान कब होता है? जब ध्याता और ध्येय दोनों हट जाते हैं, तब ध्यान लगता है। आगे चिंतन और करना इनके ऊपर, वो कल करेंगे। अष्टांग योग के बारे में थोड़ा और चिंतन है।